आज हम लेडीज पर्स बनाने जा रहे हैं। 20 इंच लंबाई है और चौड़ाई 8 इंच, और इसमें हम रबड़ चिपकाए हैं और अस्तर चिपकाए हैं। इसके बाद में यहाँ पे 2 इंच का यहाँ पे 2 इंच का निशान लगा के इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे निशान दे करके दोनों साइड इसी तरीके से दोनों साइड इस तरीके से निशान दे करके और इस तरीके से लकीर देंगे। और लकीरने के बाद में इसको कटिंग कर देंगे निशान पे, यहाँ पे कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पे चैन लगाएंगे। तो चैन इस तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से चैन उल्टा साइड चैन रख करके और इसको इस तरीके से चैन लग जाएगा। दूसरी साइड भी इस तरीके से चैन को रख कर उल्टा साइड और इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से इसको फोल्ड करके दूसरी साइड भी इस तरीके से इसे फोल्ड करके और सिलाई लगा देंगे। सिलाई लग गया। लगने के बाद अब इसको इस तरह से पट्टी ऐसे रखेंगे, और रखने के बाद में इसको इस तरीके से इसको चैन पट्टी रख करके दूसरी साइड भी इसी तरीके से लगा के पट्टी रख करके ऐसे पट्टी रख करके इसके बराबर इसके करके इस तरीके से सिलाई लगा देना। लगाने के बाद में इसे सीधा करके तो इस पट्टी को ऐसे सीधा करके इसको भी लग के ऐसे सीधा करके इसको लग के सिलाई लगा देंगे। इस तरीके दूसरे साइड भी इस तरीके से लग गया। अब ये हमारा ये हो गया। अब इसके बराबर ऐसे नेट अस्तर रख करके और इसको ऐसे बराबर रख करके और इसको इस तरीके से सिलाई लगते इस तरीके से चारों तरफ सिलाई हो गया। होने के बाद में ये जो है साइड से जो कपड़ा अपना बड़ा है ये छटिंग हो गया। ये कपड़ा होने के बाद में बीच के सेंटर के हिसाब से इस तरीके से ये सिलाई लगा दें। इसलिए सिलाई लगाएं ताकि इसका झोली यहाँ आ जाएगा, इसका झोली यहाँ आ जाएगा, ये बीच में अटैच हो जाएगा, इसका झोली ऐसा हो जाएगा। ये होने के बाद में हमारा ये हो गया। अब इसके बाद में इस पे 20 इंच लंबाई है और चौड़ाई 2.5 इंच। 3 इंच काटे हैं तो 2.5 इंच पे सिलाई होगा। ये सिलाई होगा। सिलाई होने के बाद में ये 2.5 इंच बचेगा। इसका सिलाई
इस तरीके से ऐसा सिला दिया हमारा पट्टी। इसमें इस तरीके से हो जाएगा सिला। फिर दूसरे साइड भी इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद में दूसरे साइड भी इस तरीके से रख करके इस तरीके से सिलाई हो गया दोनों साइड की पट्टी। फिर इसको आप सीधा करेंगे इस तरीके से और फिर आप इसको इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से दोनों साइड पे हमारा ये पट्टी एक सिलाई लग गई। लगने के बाद में ये हमारा पार्ट रेडी हो गया। और इस पे हैंडल है हमारा 20 इंच और 1.5 इंच चौड़ाई है, 1.5 इंच चौड़ाई। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके तरीके से हमारा हैंडल दोनों साइड का सिलाई हो जाएगा। हैंडल को होने के बाद में अब इसको काट के सिलाई होगा। निशान लगा के बताते हैं। अभी ये पट्टी से हमारा ये पट्टी जो लगा है वहां से 1 इंच ऐसे सेंटर मारेंगे। 1 इंच यहाँ से सेंटर लगाएंगे। इसी तरीके से इधर भी हम 1 इंच पे सेंटर लगा देंगे। यहाँ पे 1 इंच के सेंटर लग गया। लगने के बाद में अभी हम ये हैंडल इस तरीके से अटैच कर देंगे। हैंडल को अटैच कर हैंडल को ये निशान से यहाँ तक अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद दूसरे साइड भी इसी तरीके से दूसरे साइड भी इसी तरीके से दूसरे साइड भी इसी तरीके से निशान लगा देंगे। हैंडल इस तरीके से मार देंगे। मारने के बाद में इसको इस तरीके से इसे मुंह बराबर करके इसको इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। फिर दूसरे साइड भी इसको बराबर करके दूसरे बराबर सिलाई लगा देंगे। 1.5 इंच इस तरीके से ऐसे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच यहाँ से इस तरीके से इधर लगाएंगे। 1.5 इंच इस तरीके से 1.5 इंच। दूसरे साइड भी 1.5 इंच के ऐसे निशान लगाएंगे और इस साइड भी 1.5 इंच के निशान लगा देंगे। 1.5 इंच का हो गया। अब इसको होने के बाद में इस तरीके से इसको काट देंगे। इस तरीके से इसे काट देंगे। इस तरीके से काटने के बाद में अब इसको सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से कट गया। कटने के बाद इस तरीके से ऐसे बराबर करके मुंह और इस तरीके से
इसको इस तरीके से ये हो जाएगा सिलाई। फिर दूसरे साइड भी इस तरीके से सिलाई हो गई। होने के बाद अब ये पीस इस तरीके से पलटी कर देंगे। इस तरीके से ये पीस पलटी हो गया। होने के बाद में अब इसमें लाइनिंग बना के लगाते हैं। चैन पट्टी है, चैन पट्टी की लंबाई 13 इंच है और इस चौड़ाई इसका 4 इंच है। अब इसमें इस तरीके से चैन नीचे रख करके और ऊपर से ये पट्टी रख करके अब इस तरीके से सिलाई हो जाएगा। इस तरीके से सिलाई हो जाएगा। हो गया पट्टी जैसे इस तरीके से सीधा करके अब इस तरीके से सिलाई ये लगा देंगे। लगाने के बाद दूसरे साइड ये चैन पट्टी रख करके ऊपर से चैन रख करके अब इस तरीके से इसको सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लग गया। लगने के बाद फिर इस तरीके से इसको ऐसे सीधा करके अब इस तरीके से ऐसे चैन को सीधा करके इस तरीके से सिलाई इसको सिलाई लगा दें। लगाने के बाद इसमें यहाँ पे रनर समा देंगे। इस तरीके से रनर लग गया। लगने के बाद में अब इसका लंबाई नापेंगे पार्ट के। ये हमारा पार्ट की लंबाई है तैयारी 12 इंच। तो इसको 12 इंच का निशान लगाएंगे 12 इंच पे दोनों साइड छोड़ करके। तो हम 13 इंच के काटे थे, आधे आधे इंच इस तरीके से हमारा निशान लग गया। आधे आधे इंच पे दोनों तरफ रहेगा। इस तरीके से अब इसको ऐसे बराबर करके अब इस तरीके से अब हम सिलाई लगा देंगे। दूसरे साइड भी इस तरीके से बराबर करके ये हमारा सिलाई लग गया। लगने के बाद अब इस जगह से ऐसे फोल्ड करेंगे चैन वाला सेंटर मिला के। अब यहाँ से 1 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। ये निशान लगने के बाद में अब इस तरीके से ऐसे इसको सिलाई लगा देंगे। दूसरे साइड भी ऐसे सेंटर मिला के अब इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। लगाने के बाद ये हमारा ये हो गया, चनपट्टी रेडी होगी। अब इसको ऐसे इस तरीके से पकड़ेंगे, इस तरीके से पकड़ने के बाद में इसके सिलाई के बराबर ऐसे यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा देंगे दोनों साइड। इस साइड भी इसी तरीके से हमारे सिलाई हो गया। इसके बाद इसको जो बड़ा है तो इस तरीके से
काट देंगे, इस तरीके से काट देंगे। काटने के बाद पीस रेडी है, उस पे इसको ऐसे डालेंगे और यहाँ से बीच के सेंटर लेंगे और इसका सेंटर मिला करके इसे इस तरीके से ये हमारा पीस रेडी हो चुका है। अब इसको इस तरीके से सीधा करके और इसको अंदर कर देते हैं। इसको हम इस तरीके से रेलिंग अंदर करके और इसको एक चाप सिलाई लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, इसलिए एक चाप यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ऐसे बराबर करके इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से सिलाई हमारा ये हमारा पीस रेडी हो गया। ये अंदर का ये स्पेस है, इसको ऐसे बंद कर दिए, ये हैंडल हो गया। ये हमारा पीस रेडी हो चुका है। ये गला है, आगे पीछे दोनों साइड अपना गला होगी। ये कैसा लगा ये हमारा पीस कैसा लगा लाइक करें और कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करें।